नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या की बात करते हैं जो भारत में काफ़ी फैली हुई है, पर उस पर ध्यान कम ही जाता है। और वो है प्रोटीन की कमी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाखों लोगों को अफेक्ट कर रही है और शायद उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सब रोज के खाने में डू मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं? सुनने में तो ये बड़ा सिंपल सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब उतना आसान नहीं है। चलिए अपने रोज के खाने की आदतों पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, सुबह सुबह नाश्ते में क्या होता है? गर्मा गर्म इडली, डोसा या फिर उपमा। मतलब ये तो पूरे देश में सबका पसंदीदा नाश्ता है, हमारी रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा। और फिर लंच में क्या? सांभर चावल या रोटी सब्जी। अब ये सब सुनने में तो कितना हेल्दी लगता है, राइट? पर यही कहानी में एक ट्विस्ट है। असल में ये सारे खाने कार्बोहाइड्रेट से तो भरपूर हैं, प्रोटीन से नहीं। और यही है वो चौंकाने वाली सच्चाई। 2017 की एक स्टडी ने बताया कि भारत की 73% आबादी प्रोटीन की कमी से जूझ रही है। मतलब ये आंकड़ा सच में एक खतरे की घंटी है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये प्रोटीन गैप आखिर है क्या, हमारे शरीर को इसकी जरूरत क्यों है, इस समस्या की जड़ें कहाँ हैं और हाँ, इसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेट इंडियन प्रोटीन गैप की। ये वो हकीकत है जो हमारी खाने की थाली में छिपी है। देखिए, रिसर्च साफ साफ दिखाती है कि हमारे पड़ोसी एशियाई देशों के मुकाबले भारत में प्रोटीन की खपत काफी कम है। और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक नेशनल हेल्थ क्राइसिस है। तो ठीक है, ये गैप तो है, पर सवाल ये है कि प्रोटीन इतना जरूरी है ही क्यों? और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए लिटरली जीवन का आधार है। तो आखिर ये प्रोटीन है क्या भला? देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब हमारे शरीर के सेल्स की मरम्मत और उनको मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी हैं। और ये बनते हैं अमीनो एसिड से। और ये प्रोटीन हमारे शरीर में एक नहीं, कई सारे सुपर हीरो वाले काम करते हैं। सेल्स की मरम्मत करने से लेकर बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाने तक। यही नहीं, ये हमारी त्वचा मतलब शरीर की पहली डिफेंस लाइन बनाते हैं। बचपन में दिमाग के विकास से लेकर बुढ़ापे में बीमारी से उबरने तक हर जगह प्रोटीन का रोल है। अब देखिए, हमारे शरीर को चाहिए 20 तरह के अमीनो एसिड्स, पर मजे की बात यह है कि हमारा शरीर खुद सिर्फ 11 ही बना सकता है। जो बाकी के 9 है ना, उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं और वो हमें सिर्फ और सिर्फ खाने से ही मिल सकते हैं। और क्योंकि बॉडी इन्हें जमा करके नहीं रख सकती, तो इन्हें रोजाना खाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये नेशनल डिफिशिएंसी क्यों है? और ये मामला सिर्फ खाने की आदतों का नहीं है, इसकी जड़ें और भी गहरी हैं। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देश की करीब 40% आबादी शाकाहारी है और जो लोग नॉन वेज खाते भी हैं, उनमें से ज्यादातर रोजाना मीट नहीं खाते। सोचिए, सिर्फ 3% भारतीय हैं जो रोजाना मांस या अंडे खाते हैं, जो कि प्रोटीन के सबसे बढ़िया सोर्सेज में से हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए या तो चिकन के 2 पीस खाने होंगे या फिर करीब 3 कप दाल। अब आप ही सोचिए, एक बार में इतनी सारी दाल खाना कितना मुश्किल है ना? और इस समस्या की एक बहुत बड़ी वजह है मिथ्स, यानी गलत धारणाएं। बहुत से लोग मानते हैं कि दाल में तो सारा प्रोटीन है ही, या फिर प्रोटीन खाने से वजन बढ़ जाता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि 2017 की एक स्टडी में पाया गया कि 93% भारतीयों को ये पता ही नहीं था कि उन्हें रोज कितना प्रोटीन चाहिए। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए? चलिए एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देखते हैं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक हर किसी को अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। रूल ऑफ थंब है, हर किलोग्राम वजन पर करीब 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन। मतलब अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसे रोज 48 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है कि आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप मापते नहीं हैं। और ये बात हमारे प्रोटीन इनटेक पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो ये रहा एक सिंपल सा 3 स्टेप प्लान। स्टेप 1, मेजर, मतलब कुछ दिनों तक ट्रैक करें कि अभी कितना प्रोटीन लिया जा रहा है। स्टेप 2,
कैलकुलेट, अपने वजन और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से अपना पर्सनल प्रोटीन टारगेट निकालें। और स्टेप 3, ब्रिज द गैप, सही खाना चुनकर और अगर ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंट्स की मदद से इस कमी को पूरा करें। खासकर शाकाहारियों के लिए पनीर, टोफू, सोया और टेम्पे जैसी चीज़ें प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके प्रोटीन का टारगेट पूरा करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट्स को लेकर एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक स्टडी में 36 प्रोटीन पाउडर्स को एनालाइज किया गया और पाया गया कि उनमें से 70% पर गलत लेबल लगे थे। इसलिए कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह ज़रूर लें। चलिए अब 1 मिनट के लिए ज़रा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सिर्फ किसी एक इंसान की स्वास्थ्य समस्या नहीं है, ये एक नेशनल हेल्थ चैलेंज है। सोचिए, अगर देश में साफ सफाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन जैसा बड़ा अभियान चल सकता है, तो फिर पोषण के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? प्रोटीन की कमी से लड़ने के लिए भी तो एक ऐसे ही बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान की जरूरत है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या अब एक राष्ट्रीय प्रोटीन मिशन का वक्त आ गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा, अपने स्वास्थ्य के लिए भी और अपने देश के भविष्य के लिए भी।